जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर आ रही है। रामबन इलाके में सेना का एक ट्रक जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 3 जवानों की जान जाने की खबर है। कहाँ का ये मामला है, ये हमारे साथी उपासना बताएँगे। उपासना, कहाँ से ये खबर आ रही है? जी विपिन, जम्मू कश्मीर में रामबन जिला है, वहाँ पर एक बैटरी चश्मा इलाका पड़ता है, जो नेशनल हाईवे 44 होकर वहाँ से गुजरता है। जी। वहीं से सेना का काफिला जा रहा था, उसमें एक गाड़ी थी, वो पलट गई, गिर गई। और ये गाड़ी गिरने से ट्रक था एक्चुअली, उसमें 3 जवानों की मौत हो गई है और तीनों में से किसी की भी जान नहीं बच पाई है। जो जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक ड्राइवर थे, एक नायाब सूबेदार थे और एक और अन्य जवान थे। इन तीनों लोगों की डेथ हो चुकी है। शवों को निकालने का काम अभी चल रहा है। उनके नामों की पहचान हो पाई है क्या? हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक जो भी बताए जा रहे, जो जानकारी सामने आ रही है, उनमें से एक का नाम अमित कुमार है, एक सुजीत कुमार है और एक मन बहादुर हैं। ये 3 उनके नाम बताए जा रहे हैं। सुबह करीबन साढ़े 11 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था जी। और इसकी इंटेंसिटी इतनी मतलब कितनी गहरी है या फिर कितने भयावह टाइप की है, आप कैस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से गिरने के बाद लोहे के मलबे में बदल चुकी है। मतलब पूरी तरीके से कबाड़ जिसको जी। कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं आपको बता भी दूँ कि जो काफ़िला एनएच 44 से होता हुआ जा रहा था, ये काफ़िला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, उसी में से ये एक गाड़ी थी, जिसके ड्राइवर का बैलेंस चूका और वो गाड़ी खाई में जाकर गिर गई। इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान भी आया है क्या? जी रामबन के जो एसएसपी हैं कुलबीर सिंह, उन्होंने एएनआई के साथ बातचीत में बताया है कि ये गाड़ी वही काफ़िला जा रहा था, 23वें नंबर पर ये गाड़ी थी। उन्होंने कहा है कि कुछ स्टीयरिंग उनको जो हल्की-फुल्की वो जो शुरुआती जाँच हो रही है, उसमें पता चला नट बोल्ट कुछ खुले हुए मिले हैं, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि स्टीयरिंग में कुछ दिक्कत हुई होगी, जिसकी वजह से ड्राइवर का जी। कंट्रोल छूटा और गाड़ी पलट के जा गिरी है। उन्होंने क्या कहा है और भी डिटेल में बात की है, सुनाते हैं हम आपको। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आर्मी गाड़ी जो कॉन्वॉय का एक हिस्सा थी, वो 23 नंबर पे ही गाड़ी चल रही थी और मरोग के पास इसका कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने और ये गाड़ी काफ़ी नीचे कॉर्ग में जा गिरी है, जो तकरीबन 500 मीटर के करीब। और इसमें 3 लोग सवार थे, एक ड्राइव कर रहे थे, एक नायब सूबेदार साहब थे और एक और जवान थे। अनफॉर्चुनेटली तीनों की इसमें इंसिडेंट में डेथ हो गई है। जैसे इंसिडेंट हुआ है तो हमारी पुलिस की टीम, हमारी क्यूआरटी, आर्मी की टीम, सीआरपीएफ सभी लोग मौके पे आके ये कार्रवाई कर रहे हैं इसकी। अभी डेड बॉडीज़ को हम निकाल के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे सामने जो है, हमने जो मौके ऊपर सर्च किया तो वहाँ हमें एक टूटा नट बोल्ट मिला है, जो प्रोबेबली स्टीयरिंग का हो सकता है। तो मुझे लगता है स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल उस बोल्ट के कारण ड्राइवर ने खो दिया है और ये हमें प्राइमा फेसी एक्सीडेंट का कारण लगता है। हाउएवर इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ों का सही पता लगेगा। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सीआरपीएफ की टीम है, क्यूआरटी है, पुलिस है, ये तमाम लोग जो हैं और साथ में स्थानीय लोग भी हैं, वो जी। भी जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द शवों को निकाला जा सके और उसके बाद से उनको वापस परिवारजनों को सौंपा जा सके और दुर्घटना के जो भी कारण हैं, उनकी जाँच भी शुरू हो चुकी है। जी। और विपिन आपको बता दूँ कि ये जो रामबन इलाका, यहीं पर अभी कुछ टाइम पहले ही बादल फटने की जी। खबर आई थी और बहुत भारी नुकसान भी हुआ था। कहा गया था ये जो नेशनल हाईवे है 44, इनसे आवागमन रोका जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही निकलें, मतलब और वो भी निकलें तो पता कर लें पहले कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद ही निकलें। तो ये उसी हाईवे पर ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, उसी हाईवे पर ये हादसा हुआ है और उस इलाके के आसपास बारिश और मौसम ख़राब मौसम भी कई बार ये कारण बनता रहा है कि इस तरीके के हादसों का। और ये जो चहलकदमी सेना की काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ी हुई है, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, और उसके बाद आज ये काफ़िला जो है श्रीनगर की ओर जा रहा था, जिसमें ये हादसा हुआ है। लगातार हमारी नज़र इस पूरे मामले पर बनी हुई है। आगे जो भी नई जानकारी आती है हमारे पास, हम आप तक वो भी पहुँचाएँगे। फ़िलहाल प्रशासन का बयान आया है और जितने लोगों की जान इस मामले में गई है, इस हादसे में गई है, और जितने लोगों की जान इस हादसे में गई है वो हमने आपको बताया। जो भी नई लेटेस्ट जानकारी इससे जुड़ी हुई आएगी वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। हमारी साथी उपासना जो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, आगे लेटेस्ट अपडेट्स आएँगे तो वो आप तक पहुँचेंगे। कैमरे के पीछे दानिश हैं। शुक्रिया।